हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे नए लाइव में। यहाँ साथियों मैं आया हूँ एलोरा की गुफाएं में और यहाँ पर आपको मैं ये सुंदर मनमोहक नज़ारा लाइव दिखाने वाला हूँ साथियों। अजंता एलोराओं की गुफाओं से मैं लाइव हूँ साथियों और यहाँ का ये लाइव और मनमोहक नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें इस लाइव को, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि और भी लोग इसको देख सके साथियों। ये लाइव दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ अजंता एलोराओं की गुफाओं से लाइव साथियों। अजंता एलोराओं की गुफाओं से लाइव दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, जो कि इस किले का निर्माण एक पहाड़ को काट के किया गया था साथियों। इस किले का निर्माण एक पहाड़ को काट कर किया गया था साथियों। अजंता एलोराओं की गुफाओं से लाइव दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। मेरा नाम है दीपक और सबका स्वागत करता हूँ मेरे नए लाइव में साथियों। और इस लाइव में आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखें साथियों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो और ऐतिहासिक दृश्य में आपके सामने लेकर आ सकूं साथियों। क्या है इसका राज और क्या क्या यहाँ बना हुआ है, इस सबको अपन जानेंगे बहुत ही गहराई से साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड जरूर करें साथियों, ताकि और भी लोग इस दृश्य को देख सके और वो भी हमारे लाइव में जुड़ सके साथियों। ये लाइव दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ अजंता एलोराओं की गुफाओं से लाइव साथियों। अजंता एलोराओं की गुफा से लाइव ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। और इस किले का निर्माण आप देख सकते हो एक पहाड़ी को काटकर किया गया साथियों। क्या उस जमाने में ये संभव है किसी पहाड़ को काटकर इस तरीके का भव्य किला बनाना साथियों? इस तरीके का भव्य किले का निर्माण करना जो कि बहुत ही असंभव है साथियों। उस युग में कोई मशीनरी नहीं हुआ करती थी साथियों। ये अजंता एलोराओं की गुफाओं से मैं लाइव दृश्य आपको दिखा रहा हूँ साथियों। इसका निर्माण 1332 ईस्वी में किया गया था और माना जाता है कि इसमें बहुत सारी गुफाएं और बहुत सारे मंदिर बने हुए शिव जी भगवान के साथियों, जो कि मैं आपको आज नजदीक से लाइव दिखाऊंगा साथियों। देख सकते हो आप साथियों, बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा यहाँ का साथियों। इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि एलोरा व एलोरापुरा के बारे में कहा जाता है कि ये एक संतित अवधि के लिए एक राजधानी थी। गुफाओं का सबसे पहला संदर्भ 10वीं शताब्दी ईस्वी में एक अरब भूगोलकर्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। 1352 ईस्वी में साथियों बेहमानी शासक सुल्तान हसन गंगू ने गुफाओं का दौर किया था। इसके बाद पहुंच मार्गों की मरम्मत की गई थी। यहाँ पर पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उनकी बाद में मरम्मत की गई थी साथियों। और इन गुफाओं का उल्लेख जो है महाभट्ट के लीला चित्र और संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव जैसी मराठी सांस्कृतिक कृतियों में भी इन गुफाओं का उल्लेख है। गुफा ये डेविंट्रप की चट्टानों से बनाई गई साथियों। ये एक पहाड़ है जिसको काटकर इसका निर्माण किया गया है ऊपर से साथियों। क्या उस युग में किसी बिना मशीनरी के इस तरीके से किसी पहाड़ को काटकर इस तरीके के भव्य किले का निर्माण कराना क्या संभव हो सकता है साथियों? बहुत ही सुंदर और शानदार कलाकृति यहाँ की रही है साथियों। इसमें 34 गुफाएं जो ज़्यादातर पर्यटकों द्वारा देखी जाती है साथियों। 34 गुफाएं जो ज़्यादातर पर्यटकों द्वारा यहाँ देखी जाती है साथियों। और ये एक एलोरा पर्वत श्रृंखला के पश्चिम मुख पर स्थित है और दक्षिण उत्तर दिशा के एक छोर से दूसरे छोर तक 1.5 किलोमीटर तक ये एरिया फैला हुआ है साथियों। 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये किला फैला हुआ है। उस युग के अंदर बिना मशीनरी के इस तरीके से किसी भव्य किले का निर्माण कराना क्या संभव होगा साथियों? किस तरीके से यहाँ निर्माण किया गया होगा, एक कमेंट जरूर करें। किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ का हमें बताइए साथियों। और अधिकांश गुफाएं पश्चिम की ओर है, जबकि जैन गुफाओं का समूह दक्षिण की ओर यहाँ पर रहा है साथियों। 34 गुफाओं में से 1 से 12 बौद्ध है और बाकी गुफाएं 13 से 29 ब्राह्मणवादी और गुफाएं 30 से 34 जैन। और बौद्ध समूह की गुफाओं का विकास 450 से 650 ईस्वी के बीच माना जाता है साथियों। जो बौद्ध गुफाएं उनका निर्माण 450 से 650 ईस्वी तक माना जाता है। इन दो समूह में से एक चैत्य गृह तथा दूसरा प्रार्थना कक्ष और एक मठ शामिल है साथियों। गुफाएं 5 एलोराओं की प्रारंभिक समूह में सबसे उल्लेखनीय है। दूसरी गुफा जो कि 10 चौथ्य नगर, जिसमें विश्वकर्मा गुफा तथा सुतारा ची झोपड़ी यानी कि बड़ई की झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय साथियों। इस स्तूप के सामने खुदी हुई धर्म चक्रवर्तक मुद्रा में बैठी हुई बौद्ध की एक बड़ी विशाल मूर्ति है साथियों, जो आप देख सकते हो। पहाड़ के पश्चिमी भाग में लगभग 1 मीटर में खोदे गए लगभग 650 से 1800 ईस्वी तक इस समूह के मुख्य द्वार गुफा पर साथियों आप देख सकते हो रावण की खुदाई की गई है। रावण की कलाकृतियों को यहाँ पर आकरा गया है और उसका ये निवास स्थान बताया गया है साथियों। गुफा में 15 दशावतार गुफा विष्णु के 10 अवतारों की गुफा है, जिसमें 16 प्रसिद्ध महान कैलाश और
रामेश्वर गुफाएं यहाँ पर 29 है साथियों, और डूमर लेना 17 गुफाओं में केवल 15 गुफाओं में महान राजा दत्ती दुर्ग जो 1753 ईस्वी में भगवान शिव पार्वती संस्कृति की प्रशंसा करते हुए 14 पंक्तियों के शिलालेख के साथ ही इसमें राष्ट्रकूट परिवार की वंशावली दर्ज गुफा के 16 पिछली सभी परंपराओं में अलग है। इसमें चट्टानों के एक विशाल समूह को एक मूल चट्टान से अलग किया गया है और विशेष इससे ऊपर नीचे एक विशाल मंदिर है जिसको तराशा गया है। काफी सुंदर आकर्षक साथी, जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले साथियों। और इसमें एक विशाल चबूतरे पर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है और द्रविड़ शैली का अनुसरण करता है साथियों। विशाल चबूतरे पे साहस पूर्वक नक्काशी और हाथियों तथा शेरों का कब्जा करते हुए कलाकृतियां दिखाई गई है और चबूतरे की दीवारों पर महाभारत और रामायण के प्रसंग भी उखेरे गए हैं साथियों। यानी रामायण और महाभारत काल के जो यहाँ पर थे उनकी भी शिलालेख यहाँ पे मौजूद है साथियों, और उनके ऊपर जो भी टिप्पणियां हैं वो यहाँ पर लिखी गई है और उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों। और ये चबूतरा लगभग 23 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें 4 सहायक मंदिर है जो चट्टानों से बने, जिसमें मंदिर योजना में एक प्रकार का पंचालयन बनाया गया है। मंदिर के आंतरिक भाग में एक मंडप भी रखा गया है साथियों, और यहाँ पर एक गर्भगृह भी मौजूद है जहाँ पर जाने की अभी तक किसी को परमिशन नहीं दी गई है साथियों। क्या उस गर्भगृह को खोला जाना चाहिए, क्या उसकी मान्यता रही गई होगी साथियों, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथियों। और इस काल में संरचना को बाहरी तौर पर धोकर चूने का प्लास्टर किया गया साथियों। अब सोच सकते हो अब उस जमाने में जब सीमेंट नहीं जानते थे साथियों, तो उस जमाने के अंदर किस तरीके से यहाँ पर सीमेंट का लेप लगाकर और चूने का लेप लगाकर यहाँ निर्माण किया गया होगा साथियों। 1800 ईस्वी के आसपास यहाँ पर जैन गुफाओं का समूह संख्या 30 से 34 तक जो संभव 1800 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ साथियों और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा। 5 मुख्य गुफा मंदिर को 30 छोटा कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है साथियों। प्रदेश में बेशर्त महाराष्ट्र के काल के कुछ बेहतरीन विभिन्न चित्रणों को बरकरार रखा गया है साथियों। यहाँ पर महाराष्ट्र ने अपनी छवि बना के रखी और महाराष्ट्र में इस तरीके के राष्ट्रीय धरोहर को संभाल के रखा गया है साथियों। इसके बारे में और भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं साथियों, और ऊपर भी हम जाएंगे और वहां से भी ये लाइव दृश्य आपको दिखाएंगे और आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी और हमारे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है साथियों आपको वो क्या अच्छी लगी, क्या हम इसके बारे में कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं साथियों। स्तंभ के सामने जो स्तंभ बना हुआ साथियों, इसके सामने यहाँ हाथी की कलाकृतियां भी बेहतरीन रूप से बनाई गई है साथियों, जो कि आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके साथियों। इसमें महाराष्ट्र के बाद काल के बेहतरीन विभिन्न चित्र भी रखे गए और इसमें एक मानस स्तंभ के नाम से प्रांगण में एकदम अखंड और धार्मिक स्तरों के कारण इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया साथियों। 1983 में इसे विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया साथियों। अजंता एलोरा की गुफाओं को 1983 में साथियों विश्व धरोहर स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 32 और 33वीं मंजिल पर एक परस्पर जुड़ा हुआ मार्ग है साथियों। अभी हम वहां जाने वाले हैं और वहां का भी आपको लाइव दृश्य दिखाएंगे साथियों। 32 और 33वीं पहली मंजिल एक परस्पर जुड़ा हुआ मार्ग है। इसमें महाराष्ट्र के काल के बाद कुछ बेहतरीन विभिन्न चित्रण भी रखे गए साथियों। महाराष्ट्र की शुरुआत होने के काल के बाद भी कुछ यहाँ पे बेहतरीन चित्रण रखे गए और गुफा में 32 मीटर से लेकर कुछ हिस्सों तक अखंड हाथी और एलोराओं की शानदार वास्तुकला और 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्मारक में सूचीबद्ध ये किया गया था साथियों, जो कि मैं आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ साथियों। किस तरीके की आपको ये जानकारी लगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी किस तरीके से लगी साथियों। राष्ट्रकूट शिलालेखों से ज्ञात होता है एलोरा या एलोरापुरा के बारे में कहा जाता है कि ये एक संक्षिप्त अवधि के लिए राजधानी थी साथियों। गुफाओं का सबसे पहला संदर्भ 10वीं शताब्दी ईस्वी में एक भूगोलकर्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था साथियों। 10वीं शताब्दी में इसे खोदा गया था साथियों, वो भी अल मसूदी द्वारा, जो कि यहाँ से निकल रहे थे साथियों। और मेहमानी शासक सुल्तान हसन गुर्गो ने गुफाओं का दौर किया था साथियों। जो सुल्तान थे हसन गुर्गो, जो यहाँ पर उस टाइम सुल्तान रहे थे साथियों, उन्होंने गुफाओं का दौर किया था। इसके लिए पहुंच मार्गों की मरम्मत की गई थी साथियों। इसके लिए जो ये रास्ते हैं इनकी मरम्मत की गई थी, लोगों को यहाँ से आने जाने में कोई परेशानी ना हो इसलिए साथियों। किस तरीके का ये नज़ारा लग रहा है साथियों, एक लाइक तो बनता है साथियों। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो पेज को फॉलो भी करके रखे साथियों।
महिम भट्ट के लाल चित्र और संत ज्ञानेश्वर के आत्म अनुभव जैसी मराठी सांस्कृतिक कृतियां भी इन गुफाओं पर उल्लेख है साथियों। और गुफाएं डेक्कन ट्रक की बेलास्टिक चट्टान से बनाई गई है साथियों, बेलास्टिक चट्टान से ये बनाई गई है। और गुफाएं लगभग 26वीं शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक की है। कुल मिलाकर एलोरा पहाड़ी श्रृंखलाएं 100 से अधिक गुफाएं साथियों, इसमें 100 से अधिक गुफाएं, जिसमें 34 गुफाएं ज्यादातर पर्यटकों द्वारा देखी जाती है साथियों। यानी कि 34 गुफाओं में अभी हम जा सकते हैं और वहाँ का लाइव नज़ारा हम देख सकते हैं साथियों। इसमें एक विश्वकर्मा गुफा है जो कि सुतारा जी झोपड़ी की बड़ाई की झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है साथियों। इसमें स्पुत के सामने की खुदी हुई ध्रम वर्तक मुद्रा में बैठी हुई बौद्ध की एक प्रतिमा छवि भी है साथियों, जो कि पश्चिमी भाग से लगभग 1 किलोमीटर खोदे गए हैं। और क्या उस टाइम में इस तरीके की कलाकृति एक पहाड़ को काटकर बनाना संभव थी साथियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और भी लाइव नज़ारे हम आपको यहाँ के दिखाने वाले हैं। देखिए साथियों, यह एक गर्भगृह भी है जो कि पोटिक छत पर चित्रों की अवशेष दिखाई गए साथियों। बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ साथियों, अजंता एलोरा की गुफाओं का। रामायण और महाभारत काल के यहाँ पे प्रसंग उखेरे गए साथियों, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गुफा कितनी पुरानी हो सकती है साथियों। रामायण महाभारत काल के संदर्भ यहाँ मौजूद है साथियों। इसकी बाहरी जो है साथियों, बाहरी संरचना है साथियों, उसको गेवे रंग से पेंट करके रंगा गया है, जो कि आमतौर पर चूने को धोकर बनाया जाता है साथियों, जिसको एक प्लास्टिक के रूप में उखाड़ा गया है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के चूने की क्या महत्वता रही होगी साथियों, ये लाइव नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको अजंता एलोरा की गुफाओं से साथियों। देख सकते हो आप यहाँ का काफ़ी सुंदर और मनमोहक नज़ारा। और यहाँ पर देखा जाता है कि दिलचस्प कारण है कि पहली मंजिल पर एक परस्पर जुड़ा हुआ मार्ग है साथियों। पहली मंजिल पर एक परस्पर जुड़ा हुआ मार्ग है जो कि ऊपर की तरफ जाता है साथियों। महाराष्ट्र के काल के बाद कुछ बेहतरीन चित्रों को भी यहाँ पे बरकरार रखा गया है। और गुफा 32 में 9.4 मीटर ऊंचे मासिक स्तंभ के सामने प्रांगण में एक आदमकद हाथी का भी चित्रण किया गया साथियों। आप देख सकते हो ये वो हाथी है जिसकी यहाँ पर उल्लेख किया गया साथियों। और गुफा में एक 30 छोटा कैलाश मंदिर भी विराजमान है साथियों। एलोरा की शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला की प्रचुरता और धार्मिक संदर्भ को बनाए रखने की ये पहल किस तरीके की है साथियों। महाराष्ट्र सरकार ने इसको अभी भी सज और सवेर के रख रखा है। और यहाँ के जितने भी पर्यटक और जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने इसको काफ़ी संभाल के रखा हुआ है साथियों, कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके साथियों। ये लाइव नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों अजंता एलोरा की गुफाओं से साथियों। मेरा नाम है दीपक और आप सबका स्वागत कर रहा हूँ साथियों इस लाइव में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सके साथियों। राष्ट्रीय शिलालेखों से ज्ञात होता है कि एलोरा और एलोरापुरा के बारे में कहा गया है कि एक संदिग्ध अवधि के लिए ये देश की राजधानी थी। और गुफाओं का सबसे पहला संदर्भ 10वीं शताब्दी ईस्वी में एक अरब अल मंसूरी द्वारा, जो भूगोल करता थे, उनके द्वारा खोजा गया था। और 1352 में यहाँ पर सुल्तान हसन गुर्गो ने इन गुफाओं का दौर किया था, यानी कि इन गुफाओं में वो घूमने आए थे साथियों, जिसके लिए यहाँ मार्ग पहुँचने के लिए, इस मार्ग में पहुँचने के लिए यहाँ पर रास्तों का निर्माण किया गया था साथियों। ये गुफाएं एलोरा पर्वत श्रृंखला के पश्चिम मुख पर स्थित है और उत्तर दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक 1.5 किलोमीटर तक ये फैली हुई है साथियों। अधिकांश गुफाएं पश्चिम की ओर है साथियों। 1.5 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा मंदिर फैला हुआ है साथियों, जो कि एक पहाड़ को काटकर
बनाया गया था, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर और आकर्षक नज़ारा यहाँ का है साथियों। वीडियो में फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देख सके साथियों। पूरे किले का हम आपको भ्रमण कराने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें साथियों। 1352 ईस्वी में ये गुफा को खोदा गया था साथियों, और ये एलोरा की गुफाओं जो है साथियों, ये राजधानी भी रही थी। और गुफाओं का सबसे पहला संदर्भ है वो 10वीं शताब्दी ईस्वी में एक भूगोलकर्ता अल मंसूरी द्वारा किया गया था साथियों, 10वीं शताब्दी में। और 1352 में यहाँ पे एक सुल्तान आए थे, हसन गुरगो ने इन गुफाओं का दौर किया था, यानी इन गुफाओं में वो घूमने आए थे साथियों, भ्रमण करने आए थे, तब जाके यहाँ पर आने का रास्ता बनाया गया था। उससे पहले यहाँ पर नहीं था, कोई लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था साथियों, यहाँ पे मंदिर के सामने ये नंदी मैया का भी मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर ये सामने शिव जी भगवान का मंदिर है साथियों, जैसा कि उल्लेख किया गया है वहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ का सुंदर और आकर्षक नज़ारा। और भी शानदार दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि इस लाइव में ही आपको दिखाऊंगा साथियों। तो लाइव में जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग यहाँ इसमें जुड़ सके साथियों, और उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें पेज को, और वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि और भी लोग इसको देख सके साथियों। क्या सुंदर और आकर्षक नज़ारा यहाँ का रहा होगा, आप देख सकते हो साथियों किस तरीके से उस ज़माने में, उस काल के अंदर साथियों, एक पहाड़ को काटकर इस भव्य किले का निर्माण किया गया था साथियों। इस भव्य किले का निर्माण किया गया था साथियों। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़ारा यहाँ का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें। सेकेंड बार में लाइव आऊँगा तो ऊपर से आपको इसका दृश्य में दिखाने वाला हूँ साथियों। और देख सकते हो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ लोग देखने के लिए जुटते हैं साथियों। देखिए साथियों, बहुत ही आकर्षक और सुंदर नज़ारा यहाँ का। यहाँ दो रास्ते, एक इस रास्ते से और एक रास्ता अपन आए थे, उस वाले रास्ते से भी यहाँ पर आया जा सकता साथियों, जो कि इस मंदिर में आता है यहाँ पे। और मंदिर के सामने ये प्रांगण बना हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें नंदी मैया का स्थापना की गई है साथियों। अब मैं आपको दूसरा लाइव नज़ारा दिखाने वाला हूँ, जो कि ऊपर से किस तरीके से इस पहाड़ को काटकर निर्माण किया गया था साथियों। देखिए साथियों, इस काल में भी किस तरीके के कलाकार हुआ करते थे, बिना किसी मशीनरी के इस किले का निर्माण किया गया साथियों। वीडियो इसकी बिल्कुल ना करें, मैं और भी सुंदर और आकर्षक नज़ारे आपको यहाँ पे दिखाऊंगा साथियों, अभी जो कि पहाड़ की चोटी से लाइव दिखाने वाला हूँ। क्या है मंदिर है ऊपर, हाँ ये देखिए साथियों। अजंता एलोरा की गुफा से लाइव दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ साथियों। अजंता एलोरा की गुफा से लाइव दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, और लोगों को जुड़ने के लिए कहें। अभी मैं वापस से लाइव आने वाला हूँ साथियों, वो भी एक बहुत ही शानदार लोकेशन से।